गुड मॉर्निंग 12th केमिस्ट्री क्लास। हम सॉल्यूशन वाला लेसन पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। परासरण दाब के नियम। तो परासरण दाब के नियम पढ़े उससे पहले हम बात करते हैं परासरण क्या होता है, परासरण किसे कहते हैं। एक शब्द आता है विसरण। विसरण क्या होता है? गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही जो अभिगमन होता है वो क्या कहलाता है? विसरण। जैसे मान लो कि इस रूम में कोई परफ्यूम की बोतल खोल दी जाए, शीशी खोल दी जाए, तो उसकी गंध इस पूरे रूम में अपना आप ही स्वतः ही फैल जाती है। तो ये जो शीशी है इसके अंदर जो इत्र भरा हुआ है, जब इसका ढक्कन खोल दिया जाता है तो इत्र की सांद्रता इस शीशी के अंदर ज्यादा है और इसके चारों तरफ कम है, तो ये इत्र अपने आप बाहर की ओर निकलने लगता है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो इत्र की सांद्रता यहाँ ज्यादा है और इत्र की सांद्रता यहाँ कम है, तो इसके अणु अपना आप ही चारों तरफ फैलने लगेंगे। तो विसरण क्या है? गैसों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही अभिगमन हो जाना या स्वतः ही चला जाना क्या कहलाता है? विसरण। एक शब्द आता है परासरण। अब ये परासरण क्या होता है? कि मान लो ये बीच में हमने लगा रखी है एक अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या है ये? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली बीच में लगा दी गई है और इस तरफ एक तरफ तो शुद्ध जल भर दिया गया है, शुद्ध जल, और इधर क्या कर दिया है? NaCl का या नमक का जलीय विलयन भर दिया है। इधर क्या है? शुद्ध जल और इधर क्या है? नमक का जलीय विलयन, और दोनों का लेवल प्रारंभ में हम देखते हैं कि क्या है? सेम है। मान लो इसका लेवल ही यहां तक आता है, इसको ऐसा ही रख दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि ये जो लेवल यहां तक था और दोनों का लेवल बराबर है, इसका लेवल तो हो जाता है कम। ये जो शुद्ध जल है इसका लेवल हो जाता है कम और इसका लेवल बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है। ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो विद्यार्थी ऐसा इसलिए हुआ कि शुद्ध जल के जो अणु है ये विलायक है, तो विलायक के जो अणु है किधर से किधर गति कर रहे हैं, किधर से किधर गति करते हैं। ऐसा होने से क्या हुआ कि जो जल है इसका लेवल तो कम होता गया और नमक का जो जलीय विलयन है इसका लेवल बढ़ता गया। तो ये जो स्थिति है ये स्थिति कहलाती है ओस्मोसिस या परासरण। क्या कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। परासरण के अंदर एक विशेष बात क्या है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? परासरण। इसको एक दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं कि यहाँ नमक की सांद्रता ज्यादा है और यहाँ नमक की सांद्रता कम है या नहीं है। तो नमक मतलब गीले पदार्थ, तो गीले पदार्थ यहाँ नहीं और यहाँ है, इसका मतलब ये तनु विलयन हो गया और ये कौन सा विलयन हो गया? सांद्र विलयन। तो क्या कह सकते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलयन का जो आना जाना है ये क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो दो प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। पहली परिभाषा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली में से विलायक के अणुओं का विलय के अणुओं की ओर या विलायक के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है? परासरण।
या यूं कहते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से तनु विलयन में से सांद्र विलयन की ओर विलेय पदार्थ के अणुओं का जो गमन है वो क्या कहलाएगा? परासरण कहलाता है। तो परासरण के दौरान जो दाब उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब। परासरण की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाला दाब परासरण दाब कहलाता है। उसी परासरण दाब से संबंधित ये नियम है जिसे क्या कहा है? परासरण दाब के नियम। तो परासरण दाब के कितने नियम हैं? परासरण दाब के 2 नियम। पहला नियम वान टाफ का बॉयल नियम और दूसरा नियम वान टाफ का ताप नियम। ये अलग परिभाषाएं हैं। तो वान टाफ का बॉयल नियम क्या है? कि तापमान क्या होना चाहिए? निश्चित। निश्चित ताप पर विलयन का जो परासरण दाब है, हमने देखा कि परासरण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। तो परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ताप क्या रखना है? T रखना है नियत। नियत ताप पर परासरण दाब को किसके द्वारा शो करते हैं? पाई के द्वारा। तो नियत ताप पर किसी भी विलयन का जो परासरण दाब है मतलब पाई है, वो उसकी सांद्रता मतलब C पर निर्भर करता है। और निर्भर भी कैसे करता है? उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती रूप में। क्या नियम बन सकता है? वान टाफ का जो नियम है वो नियम कि निश्चित ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लगे इसलिए इसको लिख दिया गया है, पहले लिखने में समय वेस्ट हो रहा है। तो वान टाफ बॉयल नियम क्या है? अभी बड़ा अपन ने निश्चित ताप पर परासरण दाब का जो मान है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। तो निश्चित ताप पर विलयन का जो परासरण दाब है उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात पाई समानुपाती C लिख दिया। लेकिन सांद्रता जो है C वो तनुता के प्रतिलोमानुपाती होती है, या यूं कहें कि C प्रतिलोमानुपाती V। C के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/V। तो वान टाफ का जो बॉयल नियम है इसे क्या कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती, या यूं कहें कि उसकी तनुता के प्रतिलोमानुपाती होता है। ये नियम क्या कहलाएगा? वान टाफ का बॉयल नियम। हम दूसरा नियम, तीसरा या आगे बढ़े, इसको मिटाता रहूंगा इसलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मिटा दिया जाए। इसके बाद दूसरा नियम पढ़ेंगे, परासरण दाब से संबंधित दूसरा नियम क्या है? वान टाफ का ताप नियम। निश्चित ताप पर अभी हमने पढ़ा पहला नियम की पाई समानुपाती होता है C के, या यूं कहें पाई प्रतिलोमानुपाती होता है V के। अब जो हम नियम पढ़ रहे हैं वो ताप नियम है, और ताप नियम क्या है कि जो परासरण दाब है वो ताप के समानुपाती होता है। मां तापमान क्या था? निश्चित था। यहाँ 2 चीजें निश्चित है, सांद्रता निश्चित है और तनुता निश्चित है। सांद्रता मतलब C और तनुता मतलब V, इन दोनों को निश्चित कर दिया जाए तो विलयन का जो परासरण दाब है वो ताप के, या यूं कहें कि परम ताप के समानुपाती होता है। तो वान टाफ नियम क्या हुआ? निश्चित सांद्रता या निश्चित तनुता पर विलयन का परासरण दाब मतलब पाई उसके परम ताप मतलब T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या समानुपाती होता है, या यूं कहते हैं पाई समानुपाती T। तो परासरण दाब से संबंधित 2 नियम है, और ये दोनों नियम ये हो गए। इसके साथ ही कुछ परिभाषाएं हैं जिसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो विद्यार्थियों, एक चित्र के द्वारा अपन समझने का प्रयास करते हैं कि ये बीच में क्या है? एक सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन है या अर्धपारगम्य झिल्ली है, और यहां हमने कोई विलयन A रख रखा है, इधर कोई दूसरा विलयन। ये विलयन A है और ये विलयन B है। अब मान लो कि जो 2 विलयन है इन दोनों विलयन की सांद्रता सेम है। क्या सेम है? सांद्रता या तनुता समान है। जब दोनों की सांद्रता समान है
और इन दोनों विलयनों को कितनी देर के लिए भी रख दिया जाए तो विलयन की जो गति है, विलायक के अणुओं की गति है, विलेय के अणुओं की गति है, वो होती नहीं। कुछ समय बाद भी देखो या बहुत समय बाद देखो तो दोनों का तल क्या होता है, सेम होता है, गति किधर भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सांद्रता क्या है, सेम। तो समपराशरी विलयन क्या होते हैं? ऐसे दो विलयन 1 और 2, ऐसे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली ये लगी हुई है से पृथक होते हैं, दोनों अलग अलग है, जिनका परासरण दाब क्या होता है, सेम होता है। क्या सेम है? परासरण दाब, या यूं कहें कि सांद्रता भी सेम है। सांद्रता सेम होगी तो परासरण दाब उत्पन्न होगा ही नहीं, परासरण दाब भी क्या होगा, सेम होगा। तो परासरण दाब के आधार पर अगर परिभाषा दें तो ऐसे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग होते हैं और उनके परासरण दाब समान होते हैं, ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, समपराशरी विलयन। शब्द से पता लग रहा है परासरण दाब का मान क्या है, समान। ऐसे दो विलयन जो अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग होते हैं और इनके परासरण दाब क्या होते हैं, सेम, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, समपराशरी विलयन। इसके बाद हम बात करेंगे अतिपराशरी विलयन। इसी में देखो कि दो विलयन है, दोनों के परासरण दाब सेम, तो परिभाषा क्या हुई, समपराशरी विलयन। अब हम बात करेंगे इसमें परासरण दाब का मान क्या है, ज्यादा है, और इसमें परासरण दाब का मान क्या है, कम। ऐसे दो अलग अलग विलयन जो आपस में अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग अलग है, एक विलयन की सांद्रता कहें या एक विलयन का परासरण दाब ज्यादा है और दूसरे विलयन का परासरण दाब कम है, तो वह विलयन जिसका परासरण दाब अधिक होता है वो अतिपराशरी विलयन कहलाएगा, और जिस विलयन का परासरण दाब कम है वो अल्प पराशरी विलयन कहलाता है। दो विलयन जिनके परासरण दाब अलग अलग है और दोनों अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक पृथक है, अलग अलग किए हुए हैं, तो वह विलयन जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा अतिपराशरी विलयन कहलाएगा, जिसका परासरण दाब कम होगा वो अल्प पराशरी विलयन कहलाएगा। फिर जैसे अतिपराशरी विलयन आ रहा, दो अलग अलग परासरण दाब वाले विलयन जिनमें से एक का परासरण दाब अधिक होता है और दूसरे का परासरण दाब कम होता है, तो अधिक परासरण दाब वाला जो विलयन है वो क्या कहलाएगा, अतिपराशरी विलयन। इसके बाद जो परिभाषा आएगी वो क्या आएगी, अल्प पराशरी विलयन। तो परिभाषा लिख सकते हैं अपन कि दो अलग अलग परासरण दाब वाले ऐसे विलयन जिनमें से एक का परासरण दाब अधिक और दूसरे का परासरण दाब कम होता है, तो कम परासरण दाब वाला विलयन क्या कहलाएगा, अल्प पराशरी विलयन, और अधिक परासरण दाब वाला विलयन क्या कहलाएगा, अति पराशरणी विलयन।